कौन थी अंगद की अप्सरा माँ जिसने भगवान राम को श्राप दिया था? वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग में अप्सरा ने श्री राम को श्राप दिया। बाली की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी तारा क्रोधित और दुखी हुई। तारा ने राम से पूछा, धर्मपरायण राजा होने के बावजूद उन्होंने क्यों अधर्म का रास्ता अपनाया? अप्सरा तारा ने राम को श्राप देते हुए कहा, जिस प्रकार आपने बाली का वध छल से किया है, उसी प्रकार उन्हें भी अपने जीवन में पत्नी वियोग का दुख सहना पड़ेगा। इस श्राप का परिणाम आगे चलकर राम को भुगतना पड़ा। सीता के वनवास और राम सीता के वियोग के रूप में प्रकट हुआ। दशानन रावण के वो 7 सपने जो अधूरे रह गए। दशानन रावण, जिसे लंकापति और राक्षस राज के नाम से भी जाना जाता था, महाशक्तिशाली और बुद्धिमान होने के बाद भी वो अपने 7 सपने पूरे नहीं कर सका। 1. स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था रावण, लेकिन उसका ये सपना अधूरा रह गया। मान्यताओं के अनुसार वो सिर्फ 4 पौड़ी ही बना पाया था। 2. रावण चाहता था कि उसकी सोने की लंका चमकने के साथ साथ सुगंधित भी हो, इसलिए वो सोने में सुगंध डालना चाहता था। 3. लंका चारों तरफ खारे समुद्र से घिरी हुई थी। रावण का सपना था कि वो समंदर को मीठा बना सके। 4. महान ब्राह्मण होने के अलावा रावण में राक्षसी गुण भी थे। वो चाहता था कि शराब को गंधहीन बनाया जाए ताकि कोई भी उसे पानी की तरह पी सके। 5. रावण के एक इच्छा थी कि दुनिया से रंगभेद को खत्म किया जाना चाहिए, हालांकि वो आज तक संभव नहीं हो पाया। 6. रावण का सपना था कि धरती पर रहने वाले इंसान भगवान की पूजा अर्चना छोड़ दें। 7. रावण कभी नहीं चाहता था कि एक पिता के सामने उसके पुत्रों की मृत्यु हो। उसने इस दर्द को सहा है, हालांकि उसका ये सपना भी अधूरा रह गया। भारत के किस राज्य में स्थित है लक्ष्मण रेखा, जिसे लंकापति रावण भी नहीं लंघ पाया? रामायण में राम की पत्नी सीता जी की रक्षा के लिए जो रेखा खींचा गया था उसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। रामायण के कई स्थान आज भी कायम है। उस समय जो घटनाएं घटी उसके चिन्ह आज भी देखने को मिल जाते हैं। लक्ष्मण जी ने सीता की रक्षा के लिए वनवास के दौरान पंचवटी में रेखा खींची थी। ये रेखा महाराष्ट्र के नासिक शहर के दंडकारण्य जंगल में पंचवटी नामक स्थान पर खींची गई थी। स्थानीय परंपरा के मुताबिक यहीं पर लक्ष्मण रेखा खींची गई थी। लक्ष्मण रेखा नासिक जिले के गोदावरी नदी के किनारे में बसे पंचवटी में है। रामायण काल में इस रेखा को केवल सीता जी ही पार कर सकती थी। रावण को काफी शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन रावण चाहकर भी लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर पाया। रावण इस बात को जानता था कि अगर वो लक्ष्मण रेखा पार कर लेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। माता सीता के धरती के समाने के बाद श्री राम का क्या हुआ? रामायण में भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे तो कुछ कारणों से उन्होंने माता सीता का त्याग कर दिया। जीवन में अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद माता सीता धरती माँ की गोद में समाकर अपना जीवन त्याग दिया। माता सीता के धरती में समाने के बाद भगवान राम अपने पुत्र लव और कुश को लेकर अयोध्या आ गए। कई सालों तक उन्होंने अयोध्या पर राज किया। इस दौरान प्रभु श्री राम ने अयोध्या के लोगों के लिए कई यज्ञ करवाए और एक आदर्श राजा की मूल स्थापित किया। कई वर्षों तक राज करने के बाद भगवान राम ने अपने पुत्र लव और कुश को राज्य सौंप दिया। भगवान राम ने अपने भाइयों के साथ जाकर सरयू नदी में जल समाधि ले ली और वैकुंठ धाम चले गए।